उस औरत की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी होती बहन एक पल में ही जवान और बेहद खूबसूरत दिखने लगी। और अजीब बात यह थी कि हर बार जब उसकी बहन पहले से ज्यादा जवान होती, तभी कहीं जंगल में किसी ताकतवर आदमी की खाल उतरी लाश मिलती। धीरे धीरे लोगों में ये बातें फैलने लगीं कि शायद उसकी बहन के पास कोई ऐसा सीक्रेट मेकअप ट्रिक है जिससे बुढ़ापा दूर हो जाता है। लेकिन किसी को भी उस प्रोसेस के दौरान उसके पास जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन सच जानने के लिए उस औरत ने चुपचाप अपनी बहन के ड्रेसिंग रूम में झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पहुंची, दरवाजा अंदर से लॉक था। उसी वक्त पीछे यार्ड में सफाई कर रहे एक चपरासी को जबरदस्ती घसीटकर बाहर लाया गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो। औरत तुरंत दौड़ी और बीच में आकर पूछा, क्या हुआ? तभी उसे पता चला कि वो चपरासी गलती से ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया था। औरत ने फौरन उससे पूछा कि उसने अंदर क्या देखा, और उसका जवाब सुनकर वो सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी, कमरे में खून ही खून था और मैंने देखा वो इंसानी खाल पर कुछ पेंट कर रही थी, फिर उसे अपने ऊपर पहन रही थी। अब उस औरत को साफ समझ आ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। उसकी बहन एक फेमस थिएटर की स्टार परफॉर्मर थी। पिछले 20 सालों से वो एक ही लीड रोल निभा रही थी, और चाहे उसकी उम्र 70 की हो चुकी थी, हर बार वो स्टेज पर एकदम यंग नजर आती। लेकिन उस दिन वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए लेट हो गई। ऑडियंस गुस्से में थी और रिफंड मांगने लगी। थिएटर का मालिक खुद देखने जा रहा था कि क्या मामला है, लेकिन औरत ने उसे रोक लिया, क्योंकि किसी को भी ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। उसे लगा कि शायद दीदी बीमार है, तो उसने खुद परफॉर्म करने की इच्छा जताई। कहा कि उसने सालों तक दीदी से सीखा है और वो रोल निभा सकती है। मालिक ने भीड़ को शांत करने के लिए हाँ कर दी। वो मेकअप कर ही रही थी कि उसकी बहन अचानक उसके पीछे खड़ी हो गई। औरत ने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज एक बार मौका दो, मैंने तुम्हारी सेवा में 20 साल बिताए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे वैसे ही सराहें जैसे तुम्हें करते हैं। लेकिन उसकी बहन ने सबके सामने उसे नीचा दिखा दिया। कहा, तू इस स्टेज के लायक कभी थी ही नहीं। गुस्से से कांपते हुए औरत बोली, तुम्हारा चेहरा अब रिटायर होना चाहिए। अब अगर तुम स्टेज पर जाओगी तो लोग हंसेंगे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दीदी ने उसे जोर से